ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के हम बच्चों के प्रति मधुर महावाक्य हैं, विशेष समझानी है। आज की डेट है 1 नवंबर 2025। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी आत्मिक स्थिति के अभ्यास को बढ़ाओ। भिन्न भिन्न ऊंच से ऊंच सम्मान के साथ अपने आप को अनुभव करो। हर पल बाबा कहते, शिव बाबा को भी भिन्न भिन्न संबंध और रूप से अपने साथ रखो। अपनी मन बुद्धि, आपकी मन बुद्धि कभी अपने सम्मान में, कभी बाप से रूह रिहान में, कभी ज्ञान के भिन्न भिन्न पॉइंट जैसे कि ड्रामा, भिन्न भिन्न वरदान आदि से भरपूर रहे। अर्थात आप स्मृति स्वरूप रहो तो सहज ही मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो बाबा कहते, बस आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। जब स्वयं भगवान साथ में है, फिर तो भाग्य के गीत गाते नाचते आगे बढ़ो। इस समय दृढ़ता की अति आवश्यकता है। तो बाबा कहते, समय के प्रमाण अब हमें संकल्पों की दृढ़ता की बहुत अधिक आवश्यकता है। बाबा का वरदानी हाथ बच्चों के सिर पर सदा ही है। तो बाबा कहते, देखो बच्चे, स्वयं भगवान को इस धरा पर आकर पढ़ाते हुए कितने वर्ष बीत गए। लगभग 89 to 90 वर्ष बाबा को आकर पढ़ाते हुए बीत गए। तो बाबा कहते, और पढ़ाई भी क्या है, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो ताकि आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो, अपने घर जा सको। पढ़ाई का सार तो यही है ना, जिसे भिन्न भिन्न रीति से बाबा पढ़ा रहा है। और यह पढ़ाई है मन बुद्धि द्वारा अनुभव करने की कि मैं कौन सी वाली आत्मा हूँ। देखो बच्चे, बाबा कहते, यह पढ़ाई इतनी सहज नहीं है, इसलिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है पढ़ाने के लिए, अर्थात बच्चों को विस्मृति से स्मृति में लाने के लिए। दुनिया में बाबा कहते, कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चे इसे समझ पाते हैं। उसमें से भी बहुत थोड़े आप बच्चे हो जिन्हें स्पेशल भगवान पढ़ाने आया है और पक्का कराने आया है कि तुम बहुत ऊंच आत्माएं हो। इसलिए बाबा कहते, बस इसके लिए बार बार अभ्यास की ज़रूरत है, क्योंकि 2500 वर्षों के संस्कार को परिवर्तन करना है। आप बार बार अपने ऊंच सम्मान को अपने संकल्पों द्वारा, वाणी द्वारा अनुभव करो। बार बार स्वयं को याद दिलाओ कि मैं कौन हूँ, मुझे पढ़ाने कौन आया है, मेरा इस दुनिया में क्या पार्ट है और मुझे किस रीति इस दुनिया में रहना है। तो बाबा विशेष अटेंशन रखने को भी कहते हैं और हमें अटेंशन रखते हुए अभ्यास भी करना है। बस बाबा कहते, बार बार अभ्यास के द्वारा ही परिवर्तन करना है। बस बच्चे उल्टे को सुलटा ही करना है। अर्थात बाबा कहते, स्वयं को दे समझने के बजाय जो हम आत्माएं हैं वही तो समझना है स्वयं को। चलते फिरते उठते बैठते आपके अंदर एक जाप सा चलना चाहिए कि मैं एक बहुत महान आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, खुदाई खिदमतगार हूँ, परम धाम से आई हूँ और बस अब वापस जाना है। तो बाबा इस तरह तरह से भिन्न भिन्न अभ्यास को करने को हमें कहते कि आपके अंदर हर सेकंड चलते रहना चाहिए यह अभ्यास, क्योंकि बार बार आपने आपको याद दिलाने से ही आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। तो बाबा के ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे महावाक्य जो बाबा ने हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए हम बच्चों के प्रति उच्चारित किए हैं। तो बहुत ही अटेंशन से इन महावाक्यों को अपनी बुद्धि में धारण करते हुए हम इनको अपने प्रैक्टिकल जीवन में यूज करेंगे और आगे से आगे बढ़ेंगे निरंतर
बाबा की याद में रहते हुए, लवलीन अवस्था में रहते हुए, मेहनत मुक्त रहते हुए, बाबा के मोहब्बत में स्वयं को संपन्नता की ओर ले जाएंगे। बाबा अपने बच्चों को भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न समझानी देते रहते हैं। तो बाबा हमें इस प्रकार रोज़ नए नए अपने ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित करते हैं। तो हम बच्चे भी इतना इजी तरीके से थोड़ा सा टेंशन रखते हुए, बाबा के महावाक्यों को ध्यान से सुनते हुए, धारण करते हुए स्वयं में बहुत ही सरल तरीके से परिवर्तन को लाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।